ठीक है, जो टॉपिक आज का है चलोगे ना? हाँ ठीक। जो टॉपिक आज का है वो है सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन। और प्लस साथ में यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा। मतलब क्या हो गया, सरलीकरण हो गया, और साथ में जो अपने को अलजेब्रा के सूत्र मिलते हैं ना, जिसको बोलते हैं बीजगणित, वो सूत्र वाला। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं बोला कि भाई 4 + 4 × 4, तो क्या मैं इसका ऐसा कर सकता हूँ क्या, 4 + 4 8 × 4? नहीं कर सकता, नहीं कर सकते था ना, नहीं कर सकते अपन लोग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहला इंटू होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस। ऐसे ही होता है ना? ठीक, बस ठीक है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहला नियम चलता है ना, वो नियम चलता है बॉडमास का नियम चलता है। दिया तुम लोग को उसमें यहाँ पर बॉडमास, एक्चुअली वो नियम चलता है वी बॉडमास का। वी से मतलब क्या होता है, विनकुलम। ठीक है, इसको अपन साधारण शब्द में अपन लोग क्या समझेंगे, कोई सा भी नंबर जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ऊपर में जो लगा हुआ बार लगा हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर 4 + 10 दिया हुआ है और ऊपर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, विनकुलम बोलते हैं। इसमें हमेशा ध्यान देना कि जब लगा है बार, तो अगर मैं ऐसा बोला, ये इस तरीके से बोला, तो इसका मतलब क्या, बार कहाँ पे लगा, 4 और 10 में लगा हुआ है, ये माइनस में नहीं लगा। और अगर सपोज ये पूरा यहाँ तक खींचा है, तब क्या समझेंगे अपन लोग, ये -4 प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, 10 हुआ है। ठीक है ना, ये सबसे पहला ये सॉल्व करते, सबसे पहला आता है। बी से अपन लोग क्या समझते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट पहले ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, और फिर लास्ट में ये वाला होता है। ठीक है, फिर ये मतलब ओ मतलब होता है ऑफ। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, डी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड। एम मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ए मतलब क्या हुआ, एडिशन। और एस मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। यही होता है अपने पास, इतने हमारे पास नियम होते हैं। अब जब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी तो मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई है। तो कहीं पर भी क्या देगा, ऑफ देगा, और यहाँ पर का देगा, कहीं पर भी क्या देगा, का देगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसके रिजल्ट को लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखना, उसके किसको लिखते हैं, उसके रिजल्ट को लिखते हैं, उस चीज़ को याद रखना। अगर डिवाइड दिया है, इनटू दिया है, तो पहला काम क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, इनटू होगा, क्योंकि यही सीक्वेंस चलता है अपने पास, सीक्वेंस यही चलता है। लेकिन जब यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई दी, लेकिन ये मल्टीप्लाई किसका है, ऑफ का मल्टीप्लाई। जैसे अगर तुमको दिया हुआ है 4 का 4, है ना, भागित 4 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, का यूज हुआ है, डिवाइड यूज हुआ है, प्लस इंटू। ये क्वेश्चन पढ़ोगे और इसका शुरुआत कैसे करोगे, 4 × 4 कितना हुआ, तो जब प्रश्न लिखोगे तो शुरुआत ही इससे करोगे, प्लस, है ना, फिर यहाँ पर 8 × 4। समझ में आया? तो हमेशा जो काक होगा, जो का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको हमेशा लिखोगे, फिर वहां से आगे बढ़ोगे। हाँ बोलो। सबसे पहले उसको गुना करके जो भी आंसर आएगा सबसे पहले उसको लिखोगे, फिर उसके बाद जो अपना बॉडमास का नियम लगता है ना, वैसे लगाते हुए चलोगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी ये नियम इसी तरीके से हमारे पास क्या चलेगा। अब जब ब्रैकेट खोलोगे ना, जब ब्रैकेट खोलोगे तो एक चीज़ याद रखना, ब्रैकेट खोलोगे, सपोज यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर -2 + 4 दिया है, इस तरीके से दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये +2 होगा, और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये अपन सभी जानते हैं, 4 में से 2 गया तो, 2 में से 4 गया तो
अच्छा, -2 -4, किसी को शक तो नहीं +6 होगा? जब दोनों माइनस में होता है तो क्या होगा, दोनों प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब -2 इंटू -4 होगा, तब ये कितना हो जाएगा, +8 होगा। इस चीज़, कॉमन चीज़ को याद रखना, ये वाला। अब जैसे यहाँ पे -2 क्यों आया है, एक कुछ नहीं सामने, मतलब क्या होता है, प्लस। 1 - 1 प्लस में क्या करेंगे, बड़े को छोटे से घटाएंगे, 4 में से 2 गए कितना हुआ, 2। बड़ा कौन सा है, 4, सामने में क्या चिन्ह है, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस। सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में ना कैसा हुआ, बॉडमस नियम सबको क्लियर हो गया, बॉडमस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देखो इजी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है ना। इजीली कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। जो थोड़ा अलग है 22 नंबर, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 4th वाला है, उसको अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 22 माइनस यहाँ पर क्या दिया है, 9 माइनस करली ब्रैकेट दिया हुआ है 6 माइनस, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 माइनस 4 माइनस 3, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसा दिया, ठीक, इतना ही दिया अपने को। वो 4 के ऊपर नहीं है, जो माइनस के ऊपर नहीं है उसको याद रखना, उसको ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर क्या विनकुलम के हिसाब से ये 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। 10 - 1 कितना होगा, 6 - 9 कितना होगा, माइनस माइनस क्या हुआ, 9 + 3 कितना हुआ, 12। 22 - 12 कितना हुआ, ये आ गया अपना आंसर। सबसे पहले बार को सॉल्व किया ना, इसको आओ, कुछ नहीं करना, उसको सॉल्व करके लिखना। अगर ऐसा दिया हुआ है 10 - 4 - 3, तो क्या करेंगे अपन लोग, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 3। अब अगर सपोज ये दिया 10 - 4 - 3, ऐसा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पर बार किस में दिया, सिर्फ इतने में दिया, तो 4 - 3 1 होगा, और 10 - 1 9 होगा। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, और ये भी होता है ना। दोनों बोलेगा सही दोनों है, लेकिन प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में a का सर्कल पूरा होगा तो ही क्या होगा, b स्टार्ट होगा। अब ये a² + 2a मतलब b² मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये a × a + 2 × a × b + b × b। समझ में आया। सेम वे अगर यहाँ पर मैं बोला a - b होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अगेन a × a - 2 × a × b + b × b। समझ में आ रहा है। नाउ द थर्ड वन इज a² - b² = a + b
इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये भी तो है ना, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? पक्का? तीनों क्लियर हुआ? तीनों में कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ठीक। अब अगर मैं बोला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना? दोनों क्या किया? प्लस किया। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या बचेगा? 2a स्क्वायर, दोनों नमस्ते हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर 2 के साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ठीक है? अब अगर सपोज सेम चीज को, ये जो साइन है, ये जो है इसको अपने यहाँ पर क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या? माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर। सबको समझ में ना? क्यों? जो नीचे वाला होगा इसका साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? तो इसका मतलब यहाँ पर जब प्लस किए थे तो प्लस में यहाँ पर क्या बचा था? ये बचा था। प्लस में क्या बचा था? ये बचा था। तो ये माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा? 4ab। सबको क्लियर हुआ? पक्का? और ये जो यहाँ पर हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी और क्या होगा? a माइनस बी। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 से आओ। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 10 दिख गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी अभी आया उसको? अभी नहीं यार, उसको मालूम ही तो क्लास का टाइम हो गया। अभी पूछ रहा है कितने बजे से क्लास। सभी को समझ में आ गया? 10 सबको दिख गया ना? ठीक। अब 10 जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, चलो तुम लोग को क्वेश्चन लिख के बता दे ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए। ये सबको क्लियर हो गया ना? इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है? चलो बताओ क्या क्वेश्चन वो वाला? 465 ठीक है, इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां पर a इंटू बी। तो जब a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा? 4ab, मतलब 4 इंटू 465 इंटू, यही बचेगा, ये बचेगा ना? दोनों काट देंगे, बचा कितना? वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी को?
ये समझ में फॉर्मूला जो बताया था, बीच में यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, 4ab बचेगा। तो हमने यहाँ पर a किसको लिया है 465, b किसको लिया है 213, तो ये ऊपर में ये आ गया है और नीचे हमको ये दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा ना, बचेगा क्या, बस। आगे सभी को समझ में, a प्लस बी होल स्क्वायर सीख गए अपन, ठीक। इलेवेंथ वाला कुछ गलती क्या है, और 12th कहाँ बनेगा मेरे से भाई, चलती बनने वाला। चलो 11th में आ जाए, 10 सबको क्लियर हो गया। चलो 11th में आते, 11th में क्या हो रहा है, 783 प्लस 223 का होल स्क्वायर प्लस 783 माइनस 223 का होल स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है 783 इंटू 783, बस बस ठीक है, बस बस वो चिंता मत करो, वो मुँह जबान नहीं याद है सब, ठीक है, दिख गया सब हो जान को। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू में 2 बार मतलब स्क्वायर हुआ और प्लस क्या हुआ 1 बी स्क्वायर। तो जब मैं यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को लिया, प्लस वाला कहाँ गया, प्लस वाला लिया, तो लास्ट में क्या बचा अपने पास, तो इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा 783 का स्क्वायर प्लस 223 का स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर नहीं बड़ा, और नीचे क्या बचा 783 का होल स्क्वायर और प्लस 223 का होल स्क्वायर, कट जाएगा ना, बचेगा क्या, ये अपना आंसर। अरे नहीं, सरकारी नौकरी में जो बड़ा अधिकारी होता है ना, जो छोटे लेवल में क्लर्क होते हैं वो 10-15 मिनट लेट आते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है वो आधा घंटा लेट आता है, समझ रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अभी से आदत डाल रहे हैं, अधिकारी बन गया तो फिर क्या फीलिंग होना चाहिए, कैसे एक्टिविटीज़ होना चाहिए। आगे सभी को समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। अब प्रश्न क्रमांक 5 में आओ, प्रश्न क्रमांक कौन सा 5, प्रश्न क्रमांक 5, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, तुरंत बना लोगे, एग्जाम के टाइम में पेन चलाने जरूरत तो पड़ेगा नहीं तुम लोग का, है ना, ठीक। अगर मैं बोला 102 गुणित 98, सपोज मैंने ये बोला, ठीक है ना, तो क्या मैं इसको 100 प्लस 2 और क्या मैं इसको 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या बना a प्लस बी और ये क्या बना, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एकदम आसान है, इसके साथ 4 अंडा लग जाएगा और ये 4, ठीक है ना, ऐसा ही है। जो क्वेश्चन नंबर 5 बोला हूं, 5 वहां पर क्या दिया तुम लोग को 100.2 मल्टीप्लाइड बाई 99.8, ठीक है ना, तो ये हुआ 100 प्लस 0.2 और ये हुआ
100 माइनस 0.2। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, 100 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो ये एक के साथ में 4 टन अंडा माइनस 0.0। कर लोगे माइनस कि माइनस करके दूं? कर लोगे ना, इतना तकलीफ कर लोगे? अरे अरे धन्यवाद भाई, कर लोगे ना माइनस? डर लग रहा है, रहने दो भाई। तो ये क्या होगा, पॉइंट क्या 2 0 नहीं, इसलिए डबल 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर ये 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। क्यों इतना तकलीफ लेना, नहीं इतना टेंशन क्या लेना, बना लो इसको। आ गया? तो हम लोग क्या सीख गए हैं? स्क्वायर वाला अपन लोग सीख गए, सीख गए ना स्क्वायर वाला? अरे सीखे कि नहीं सीखे? हाँ गुड। अब क्यूब वाला सीख लें। क्यूब वाला ना बहुत ध्यान से समझना है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है इसका फॉर्मूला? कोई महानुभाव जिसको फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, किसी को भी? हाँ, ए प्लस बी गुड। हाँ, और हूँ तो होता ही है, और सोच रहा हूँ ऐसा वाला नहीं। नहीं इतना चिंता, मैं हूं ना, एग्जाम मेरे को दिला रहा है, तुम लोग चिंता मत करो, सब याद मैं कर लूंगा तुम्हारे बदले, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, क्यूब मतलब क्या होता है? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ऐसा बोल सकता हूं मैं? वो चाहे इस रूप में दे या इस प्रारूप में दे, कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क है। और ये वाला जो प्रारूप है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ऐसा लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक है। अब अगर सपोज मैं बोला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोला, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये होगा ए माइनस बी, वाह वाह, प्लस बी, एकदम सही पूनम। पूनम को नींद में भी सब चीज याद है ना पूनम? ऐसा नहीं है, मेरे को नींद में भी याद रहता है। तो क्या इसको ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है ना? अब मैं 8 बोल लूं या इसको मैं 2 क्यूब बोल लूं, कुछ फर्क है क्या? फर्क है। तो इसको फर्दर मैं और भी तो ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं,
बोला जा सकता है ना ऐसा? ठीक। अब यहां पर क्या दिया है? प्लस, तो ये चीज को याद रखना, ठीक है। क्यूब के साथ में क्या दिया है? प्लस, तो ये चीज को याद रखना। यहां पर क्या दिया है? तो क्या याद रखना? इसको याद रखना, ठीक है। ये पहला चीज देखेंगे। दूसरा चीज क्या देखेंगे कि दो सेक्शन, ये ऐसा, ऊपर में यहां पर क्या है? अंश, दैट मीन्स इट इज न्यूमरेटर, और नीचे में यहां पर क्या है? हर, और ये मतलब क्या हुआ? अब उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि हमारा आंसर अंश में आएगा कि हर में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 15 नंबर। क्यूब जो दिया हुआ है, क्यूब मतलब जो 3 बार गुना कोई नंबर को करते हैं, वो ऊपर में दिया है कि नीचे में दिया है? जो 3 बार गुना है ना, क्यूब मतलब जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 या 4 का क्यूब, ऊपर में दिया है कि नीचे में दिया है? ऊपर में दिया है ना, तो हमारा आंसर कहां पर आएगा? अंश में आएगा। किस में आएगा? अंश, न्यूमरेटर में आएगा। प्लस दिया माइनस दिया है? क्या दिया है? माइनस दिया है, तो माइनस में क्या होगा? ए में क्या है? बी में क्या है? तो माइनस किए तो आ गया अपना आंसर। समझ में आया सभी को? अरे हाँ या नहीं? हाँ बोला करना भाई, तब मेरे को अच्छा लगेगा हाँ सर आ क्या करके। ठीक, कौन सा था ये? था 15 था, ठीक है। 16th में आ जाए। 16th में 3 बार मल्टीप्लाई ऊपर में दिया है कि नीचे में दिया है? ऊपर में दिया है ना। किस में दिया है? ऊपर में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कहां पर आएगा? अगेन ऊपर में आएगा। कहां पे आएगा? फिर ऊपर में ही आएगा। क्यूब किस किस का है? और किसका क्यूब है? 0.1 का है। भाई तुमको जो दिया वहां पर 0.001 दिया है ना, तो ये किसका क्यूब होगा? अब इसको माइनस करके खुशी में 66 मत कर देना। ऐसा खुशी होता है अपने को जल्दीबाजी में, अरे हम तो सीख गया करके, और इसको 66 कर देते हैं। नहीं ऐसा होता है, ऐसा ऑप्शन में देगा। तो यहाँ पॉइंट का 2 नंबर है, यहाँ पर कितने नंबर है? बराबर कर ले वो, और फिर अपन लोग क्या करेंगे? आ गया? एसी बंद कर दूं? तबीयत खराब हो जाएगा, ज़्यादा एसी में नहीं बैठना चाहिए। रिमोट दे दो भाई, रिमोट दे। अरे दे, अच्छा चुप, बैग में रख लिया है। अरे भाई तो गलती से यहाँ पैदा हो गया। कश्मीर में पैदा होना था इसको, कश्मीर सिक्किम वहाँ पैदा होना था इसको। बंद कर दे भाई। आगे समझ में सभी को? पक्का? अब 17 नंबर तो तुम लोग जादूगर हो। बताओ 17 क्या आएगा? हाँ करना तो कितना आएगा? वाह, देखा एक बार में सीख गए तुम लोग। 3। देखो बिना पेन के तुम लोग बता दे रहा आंसर। इतना स्ट्रांग हो गया तुम्हारा मैथ्स। अरे 0.001 दिया है ना, तो 0.001 को क्या लेगा? 0.1 का क्यूब लेगा। इसको 0.1 का क्यूब लेगा ना। इसको हमको क्यूब खोजना है, वो क्यूब में नहीं देगा। हाँ अगर मान ले 8 दिया है, तो 8 को अपन कैसा लिखेंगे? 2 का क्यूब, 2 को 3 में मल्टीप्लाई। अगर 0.08 दिया हुआ है, मान लो 008 सपोज ऐसा दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगा
ये 0.2 का क्यूब होगा। तो इस चीज़ को याद रखना, तुम लोग को वहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम लोग क्यूब के फॉर्म में दे, तुम लोग को 0.64 देगा तो समझना पड़ेगा कि वो 0.4 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर 2 मिनट लगे आंसर लाने में, और कितना लगेगा। सभी को समझ में आ गया? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं? अरे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक, मतलब अपन लोग क्यूब और स्क्वायर वाला सीख गए अपन लोग। ठीक है, अच्छा। अगर मैंने बोला 4 2/5, ये इस तरीके से बोला है, ठीक है, आओ सो जा। सही है? सही है ना? कोई गलत तो नहीं है? तो अगर मैं 98/99 ऐसा दिया हुआ है और इसको मैं 99 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसा खुशी मत झलका देना। नहीं होता ऐसा? हाँ, हो सकता है, गलती से हो सकता है अपने से, तो अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन कैसा करेंगे, इसको अपन ऐसा करेंगे, फिर अपन ऐसा करेंगे, और फिर ऐसा करके, और फिर ऐसे करके हम उसके बाद काटेंगे। ऐसा ही होगा ना? उसके बाद क्या करबो, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 9801 प्लस 98, प्लस कर दो, 1 और 8 9 9। अच्छा। सभी समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया ना? ठीक, याद रखना ये नंबर कॉमन रहेगा, ठीक है ना? वही नंबर यहाँ पे रहता है, ये सेम ऐसी होता है। सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे कितने 9 हैं? 2 9 है ना, तो 2 0, 2 9 है तो 2 0, ठीक है। कितने का फर्क है? 1 का फर्क है, -1। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ? हाँ, बड़ा नहीं, आ गया अपना आंसर। सीख गए तुम लोग जादू। अब वो इतना मत पूछ, बता रहा एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, 99 क्लोज टू कितना, 100 में कितना जीरो होता है, 2 0 होते हैं, इसलिए अपन लोग इसको जब बेस लेंगे तो यहाँ पे 2 0 होंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोलता है स्नेहा? अगर मगर वाला नहीं, अब ये अपने पास अगर मगर खेलने का टाइम नहीं है अभी। अगर मगर नहीं, ये समझ में आया? हाँ, अगर मगर अपन जब 1 साल वाला लंबा कोर्स पढ़ेंगे ना, तब अगर मगर परंतु किंतु सब आएगा। अभी अपने पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। 6 वाला देखो इसी पैटर्न में, ठीक है। 6 वाला यहाँ पर क्या बोल रहा है, 999 995 अपॉन इंटू 999। ये तकलीफ था पूनम, खुश? अब खुश? हाँ, खुश रहना चाहिए बस। कितने 9 हैं तो कितना 0, 2 9 होगा तो 2 0, 3 9 होगा तो 3 0, 4 9 होगा तो 4 0। कितने का फर्क है? 4 का फर्क है।
4 को माइनस कर दो, 6 9 9 8 9, ये आ गया अपना आंसर। अभी क्या प्राइमरी फोकस अपना वो है ना कि जो तुम्हारे सीजी टेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अभी उनको देख ले, फिर बाद में देखते रहेंगे अपन लोग जब अपने पास टाइम रहेगा बहुत सारा। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। ठीक, कौन सा नंबर थे तुम्हारा? 6 था, 6 था ना। 7th वाले में आ जाते हैं। ठीक, 7th वाला क्या बोल रहे हैं? 7 6 8 4 into 3 5 4 plus 6 4 6 into 7 6 8 4। ठीक है ना? दोनों में कॉमन क्या है? तो यहां से क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? प्लस के तो कितना हो जाएगा? अक्सर हमेशा 10 100 210 100 और 1000 ही बचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, कौन सा था ये? ठीक, 8 तरह क्या बोल रहा है? 8 9 थे क्या? अच्छा, 8 तरह क्या बोल रहा है? 65 इंटू 65 प्लस 46 इंटू 46 माइनस 2 इंटू 65 इंटू 46। वहाँ पे 2 कर लेना उसको। ठीक है, वहाँ पे 2 कर लेना। ए स्क्वायर हुआ ना, ये ए स्क्वायर, ये क्या हुआ? बी स्क्वायर। ये क्या बना? तो मतलब वाह वाह वाह, गजब। कितना होता है एडमिन स्क्वायर? हाँ गुड। अरे अरे, तो बड़ा तकलीफ है वो तो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आ गया? सभी क्लियर हो गया? कोई तकलीफ में कोई कमी नहीं? ठीक, तकलीफ में कोई कमी नहीं होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। कौन सा नंबर? इसलिए मैं एसी चालू नहीं करवाता, बैठे बैठे सो जाते हो। हाँ, कौन सा? 9 तो ना। हाँ बोल। अच्छा, 8 1/2 माइनस 3 1/4 प्लस 2 3/4। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना? कृपया ऊपर देखें। तो ये मतलब क्या होगा? इसको क्या होगा? ये
ऐसे ही होगा। और ये कैसा होगा? वाह वाह वाह, सही है ना ऐसे ही? अच्छा प्लस, अच्छा प्लस, वाह बाई 4, यही होगा, यही होगा ना अपने को। समझ में ना बेसिक कैसा होता है? अपन मेंटोस जिंदगी वाले हैं, आम जिंदगी थोड़ी करेंगे अपन। ये हुआ 8 + 1/2 हुआ। ये माइनस लगा मतलब -3 - 1/4, ठीक है। और ये प्लस है इसलिए +2 + 3। आ गया ना सभी को? 1/2 को मैं क्या 2/4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 2/4 और 3/4 कितना हुआ? 5/4। 5/4 में 1/4 गया तो कितना बचा? 4/4। मतलब कितना बचा? 1 बचा ना। 8 में से 3 गया, 5 और 2 7 और 1 जो बचा था आ गया अपना आंसर। बस 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 उस वक्त जो समझा था वही है, नहीं करना। आ गया? कौन सा नंबर बताइए? 9 था। लो भाई 12th वाला, लो 12th में आ ही जाते हैं आखिर। ठीक है, अब डायरेक्टली अपन 12th में आएंगे ना अपन लोग। 999 है 999 है? ठीक है, वार्तालाप खत्म हो गए तो आगे बढ़े। क्या इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि सब में 99 कॉमन ले लिए? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, अभी से बता रहा हूँ। हाँ ऐसा नहीं कर रहा मैं, इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं। अब ये 99 1/7 मतलब क्या होता है? कौन सा? ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? तो वैसा मैं देखा तो 1/7 2/7 3/7 करते करते 6/7 तक, तो 99 कितने बार आया है? 6 बार। तो 6 × 99 कितना होगा? 594। क्लियर? 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 + 6/7 करोगे, व्हाट इट विल बी? 21/7। 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10 5 बस 15 और 6 21। 21/7 कितना होगा? अब ठीक है? नहीं, वंस मोर और परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है यहाँ पर अभी। क्या नहीं समझ में? कुछ भी नहीं आया? अरे बाप। 19 कॉमन नहीं लेना,
इस 99 1/7 का मतलब क्या होता है? 99 प्लस 1/7 है, 99 प्लस 2/7 है, 99 प्लस 3/7 है, और ऐसा करते करते यहाँ तक होगा 1/7, 2/7, 3/7, ऐसा करते करते 6/7 तक है ना। तो 99 कितने बार आया? 6 बार। तो इसीलिए 6 × 99। ठीक, बीच में सब में प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ करें कितना हो जाएगा? 594। 1/7, 2/7, 3/7 सबला प्लस कर बहुत काम ही ली 21/7 कितना होता है? 3। अब ठीक है, कौन सा नंबर था ये? 12th। 13 तुम लोग से बन जाएगी, बनाऊं? वो गलती है, वो गलती से आ गई। 13 14 बन जाएगा तुम लोग से? बन जाएगा नहीं बना? जल्दी बताओ। थर्टीन ऐसा है रुचि कि 5 प्लस कितना दिया? 5/7। और नीचे क्या दिया है? 6 + 7 + 3। ये कितना होगा? 10 + 5/7। तो नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। 10 सत्ते 70 और 5। अब वैसे ये कितना हो जाएगा? 13। 13 चौक 52 और 3 55/4। ऐसे में क्या होता है? ये कहाँ जाता है? ऊपर। अच्छा ऐसा होता है? अच्छा बता दी मेरे को, आज मालूम चला मेरे को। ये 7 और ये 15, 5 से काटेंगे तो ठीक है ना? ठीक है, किसी को तकलीफ तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 18। गति बढ़ा लें थोड़ी सी, बढ़ा लेना। x is to y मतलब x अपॉन क्या दिया है? y कितना दिया है? 7/3। इसका मतलब x किसको बता रहा है? 7। जहाँ जहाँ पर x को वहाँ पे क्या लगाएंगे? 7। जहाँ जहाँ पर y वहाँ पे क्या लगाएंगे? 3। क्या निकालना है? xy plus y square upon x square minus y square। xy मतलब x इंटू वाई, 7 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है ना? लो पूरा ही कर लेता हूँ। 21 + 9/49 - 9 इक्वल टू 30/40 इक्वल टू 3/4। आगे सभी को समझ में? कौन सा? कुछ नहीं, जहां पर x is to y मतलब x अपॉन y है, तो x अपॉन y कितना दिया? 7/3। तो x का मतलब क्या हो जाएगा? 7। y का मतलब क्या हो जाएगा? 3। बस जहां जहां पर x बोलेगा वहां पे 7 लगा देंगे, जहां जहां y बोलेगा वहां पर 3 लगा देंगे। ठीक है ना? ठीक है? अच्छा, a + b होल स्क्वायर मतलब यहां पर क्या हुआ अपन जानते हैं? a²। ऐसा ही होता है।
तो क्या मैं इसको इधर लाके तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 भी कर सकता हूं? कर सकते हैं ना। सेम वे अगर मैं बोला a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। x इंटू 1/x कितना होगा? कितना होगा? अरे भाई 7 इंटू 1/7 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना भाई। अगर मैं वैसी y इंटू 1/y किया तो कोई तकलीफ तो नहीं ना इसमें? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? ठीक है ना। आगे सभी को समझ में? ठीक। x प्लस 1/x मान लो दिया हुआ है 5 और तुमको निकालने बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या बोला है x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 1/4। ठीक है। ये दिया है, निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां भी वर्क किए और यहां भी वर्क किए तो क्या हुआ? ठीक है ना। इक्वल टू क्या होगा? कट जाएगा। सभी को समझ में आया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया? सभी को आ गया ना। ठीक। अब ये निकालना है, इसका फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? ठीक है। होगा 529। ये इधर के माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? सभी को आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। सेम अब दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 5। हमको निकालने बोला है ये हमको निकालने बोला है ये। ठीक है। तो इधर भी वर्क किए, इधर भी वर्क किए, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बचेगा? हाँ बड़ा 23। हाँ। ठीक है ना। सही है, सही है ना। अब
फिर से इसको स्क्वायर किए तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729, कट जाएगा। तो जब ये वैल्यू निकालना होगा 2 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे, क्या बचेगा। अरे मैथ्स क्या थोड़ा कमज़ोर है, प्लस माइनस ऐसा हो जाता है। ठीक, आगे सभी की समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टाइम हो गया जो 4:30 हो गया, 4:30 इतना इजी तो होता है कि हाँ कल कोशिश करेंगे, कल क्या बोलते हैं 3 बजे आने का। अगर मेरे पास अगर टाइम थोड़ा जल्दी हुआ ना तो कल तुम लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा सेशन लेके तुम लोग आधा घंटा एक्स्ट्रा और पढ़ा दूंगा, और प्लस ये बता दूंगा कि जो टेट तुम लोग क्लियर करना है क्या स्ट्रेटजी रहती है। तुम लोग पहला काम तुम लोग को क्या सबको क्वालिफाई करना है, वो तुम्हारा पहला प्रेफरेंस क्या है, तुमको 90 नंबर लेके आना है, वही है ना पहला प्रेफरेंस। तो वो 90 नंबर को कैसे अचीव कर रहा है, हर सेक्शन पेडोलॉजी हो गया तुम्हारा, पर्यावरण हो गया तुम्हारा, मैथ्स में कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे रहेगा, हिंदी को किस तरीके से देखना, कल का अप्रोच रहेगा। तो जो तुम्हारे साथीगण जो 1-2 दिन आए थे ना और जो गायब हो गए उनको बोल देना कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कल कोशिश करना सब ऑफलाइन ही आने का। हो गया बंद, बंद हुआ, बंद कर।